देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। न्यूज 18 इंडिया आप सभी के लिए, हम सब के लिए कैंपेन चला रहा है #मास्क पहनो इंडिया। आपकी सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसके साथ आइए सुलगते सवाल में शो की शुरुआत करते हैं। आज से संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, तभी विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। और इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा किया। तो आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, तभी विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। और इसी तरह मोदी राज्यसभा भी पहुंचे, वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी की और हंगामा किया। दोनों ही सदनों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और मॉनसून सत्र के पहले दिन ही शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद जैसे ही लोकसभा में पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी विपक्ष ने बोलने नहीं दिया और लगातार हंगामा होता रहा। तो तस्वीरें लगातार आज पहले दिन की, जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, किस तरह से मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, तभी विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे, तब भी यहीं पर हंगामा हो गया। और ऐसा ही रक्षा मंत्री जब बोलने के लिए उठे, तब भी हंगामा होने लगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, जानकारी ये मिल रही है कल तक के लिए लोकसभा सदन को स्थगित करना पड़ा है। देखिए, लोकसभा को स्थगित करने की वजह ये थी और राज्यसभा को भी बार बार स्थगित करना पड़ा। उसकी वजह थी कि प्रधानमंत्री जो कैबिनेट में नए सदस्य उन्होंने नियुक्त किए हैं, राष्ट्रपति ने नियुक्त किए उनकी सलाह पर, उनका परिचय जो कि एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, जब संसद का सत्र शुरू होता है उसके पहले विस्तार होता है,
तो उन सदस्यों का सदन से परिचय कराया जाता, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हीं को जवाब देने हैं। माननीय सदस्य सवाल पूछते हैं, एक परंपरा रही है। लेकिन आज विपक्ष का तर्क था कि बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री सदन में आए हैं, उनसे महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर, कोविड के दौरान कुप्रबंधन जैसा कि विपक्ष कहता है, उस मामले पर, किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर, सीमा विवाद पर, तमाम मुद्दों पर विपक्ष चाहता था कि वो सारा काम रोक करके उस पर पहले चर्चा हो, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा था कि ये परंपरा है, मंत्रियों का परिचय सदन से होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से जो परिचय करवाना चाहते थे उस तरह से नहीं करवा पाए और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से मणिकम टैगोर ने जवाब दिया कि बीजेपी आज हमारे ऊपर हमला कर रही है, लेकिन 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी कैबिनेट में विस्तार हुआ था और नए सदस्यों का परिचय वो कराना चाहते थे संसद से, तो उस वक्त बीजेपी के सदस्यों ने उनको परिचय नहीं कराने दिया गया था। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या राजनीति का अखाड़ा बन गया संसद, या संसद से अच्छी सार्थक बहस हो, वहां से कानून पास हो जो देश की जनता के हित में हो, इसके लिए संसद है, या संसद सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर और पॉलिटिकल गेन के लिए? रचनात्मक बात या बहस होनी चाहिए, इसीलिए सदन में कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद